जो है खत्म हो के कगार में है। सीधी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक पहुंचे रहे। सर, ये धरना प्रदर्शन चल रहा था, लगभग 13 से 14 घंटे धरना प्रदर्शन चला, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, वो विद्युत समस्या को लेकर के बातें थी, तो वो उसमें उन्होंने अपने मांग रखी हैं। उसमें जो भी कार्रवाई विभाग के द्वारा बेसियोर किया गया है, उसमें कार्रवाई की। तो सर, ये काफ़ी देर नहीं हो गई सर? नहीं, देखिए, एसडीएम भी थे यहाँ, सीओ जिला पंचायत भी रहे हैं, तो चूँकि एडीएम को भी आना था तो उस समय नहीं आ पाए, तो अभी होगा सर। तो अब ये धरना खत्म हो चुका है और ये धरना मंत्री पूर्व कमलेश्वर पटेल जी की अगुवाई में भा, और यह धरना अब अनिश्चितकालीन रहा, जो अब खत्म होने वाला हो चुका है। का आश्वासन मिला है वह बारे में हम जानना चाहते भैया। यह 13 से 14 घंटा बाद यह अनिश्चितकालीन धरना समाप्त हुआ, जो जायज़ मांग जनता के हित के मांग के लेकर रहा। का आश्वासन मिला है, अब का अल्टीमेटम अपना के द्वारा दीन गए? देखिए, 1 सप्ताह के अंदर जो जिला स्तर का काम है वो कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है। ऐसी एमपी भी थी, तो आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी ट्रांसफार्मर बदलने का, जो जले हुए ट्रांसफार्मर है, जहाँ केबल जली है, कहीं खंभा टूटा हुआ है, तो ऐसे जो काम है, लो वोल्टेज की जो समस्या है, इन सब को समाधान करने के 1 सप्ताह का, और किसी भी गांव की बिजली बिल जमा नहीं होने के अभाव में नहीं काटेंगे, और जहां भी काट दिए थे वो सारे जोड़ दिए गए हैं, और नहीं भी जोड़े होंगे तो कल तक जुड़ जाएंगे। और अगर 1 सप्ताह के अंदर इन सब कामों पे ध्यान नहीं देंगे तो ये धरना प्रदर्शन तो चलता रहेगा, हमारा अधिकार है। और आज तो 13-14 घंटे का हुआ है, आने वाले समय में ये 24 घंटे 48 घंटे का भी होगा, सप्ताह भर का भी हो सकता है। और ये अधिकारी भी विश्वास जो अर्जित किए हैं ये भी अविश्वसनीय हो जाएंगे। तो ये अधिकारियों को भी जनप्रतिनिधि का विश्वास जीतना है अगर, तो हो सकता है कि संजीदगी से काम करें और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। भैया, जब कलेक्टर और एसपी आए तो अपना सो गए रहन, लगभग 11:30 बजे के वक्त हो गया रहा। का मानी थे कि यह 13 से 14 घंटा पहले का नहीं आवाजाइज कर रहा कलेक्टर एसपी के द्वारा? मतलब जो प्रशासनिक अमला इतना टाइम लगाइस, उससे पहले आवत तो शायद यह बात और बड़े लेवल में हो सक रही, ज़्यादा वक्त मिला जन हितैषी बातन करे की, किंतु अपना सो गए रहन, फिर के बाद यह कलेक्टर और एसपी क्या बेका कौन नजरिए से देखी थी? देखिए, ये उनका अपना नज़रिया है, हमारा नज़रिया, हमारा तो डिक्लेयर था अनिश्चितकालीन, तो हम अपना काम कर रहे थे। अभी उनका आउटलुक था, उनका नज़रिया था, उनको जब ठीक लगा तब वो आए। बाकी ज़िले के अन्य अधिकारी अफसर तो आके बात कर रहे थे, और पर जब तक समाधान होने का मुझे नहीं लगा कि जिम्मेदार कोई अधिकारी आके जब तक बात नहीं करेंगे तब तक हमने उचित नहीं समझा। और इसलिए हम तो पूरी तैयारी से आए थे कि हम तो यहाँ रहेंगे, खाना हमारा देख लीजिए आप। इधर खाना बनाने वाले भी, खाना भी यहीं पर खाया हमारे सारे साथियों ने, सोने की भी व्यवस्था थी। सुबह फिर धरना प्रदर्शन, सो ही गए लगभग। हाँ, सुबह से बैठे हुए थे तो स्वाभाविक रूप से थकान तो होती है, सुबह फिर जल्दी उठना रहता है, तो नींद तो आ गई थी। भैया, 1.5 महीना के वक्त अपना दिन है, उसके बाद अब फिर 1 हफ्ता के वक्त का माना जाए कि ये लास्ट अल्टीमेटम है, या फिर अबे वो वक्त इनका दे के आवश्यकता ही? देखिए, अगर ये देखिए, परेशानियां तो हमेशा लगी रहेंगी, परेशानियां नई नई भी आएंगी, पर जो जिन बिंदुओं पे आज चर्चा हुई है, इन बिंदुओं में से जो इन्होंने 1 सप्ताह के अंदर समाधान करने के लिए बोला है, अगर इनका समाधान कर देते हैं और भविष्य में कोई नया विषय आता है फिर सोचेंगे, विचार करेंगे। और इस पर अगर समाधान नहीं करते तो बाकी तो तैयारी है ही। निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे पूर्व मंत्री सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल, जिनके द्वारा साफ तौर में यह बात कही गई कि अल्टीमेटम फिर से बढ़ा दिन का है। 7 दिन के जो है अल्टीमेटम दिन का है, यदि 7 दिनन में बेहतरी जो है उनके मांगन का लय के नहीं दिखाई गया, तब फिर से एक बेहद बड़ा जो है आंदोलन के आह्वान की गई, चेतावनी दी गई ही, और कहा गया है कि जनहितैषी विद्युत से जुड़ी समस्या का जल्द से जल्द निराकरण की जाए, और सीधी कलेक्टर 14 घंटा बाद आए और यह अनिश्चितकालीन धरना का समाप्त कराएं। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।